बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे इस स्टेज पे जो हम सीखते हैं तीन तरीकों से सॉल्व करना सीखते हैं। पहला एक है फैक्टराइजेशन, ठीक है, और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो आज हम सीखेंगे। फैक्टराइजेशन हम पहले सीख चुके हैं, और तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले कि कंप्लीट स्क्वायर है क्या चीज? कंप्लीट स्क्वायर क्या है कि फिर हम किसी भी चीज को कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर अगर हम नंबर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 16 है या 81 है, ठीक है, या 121 है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 होगा, बिल्कुल सही। 81 का क्या होगा? 11। अब ये जो नंबर है 16 है, 81 है या 121 है, या जो भी ऐसे नंबर के जिनका रूट कंप्लीट निकल सकता है, कोई कंप्लीट नंबर आता है, होल नंबर आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक ऐसे एक्सप्रेशन कि जो a प्लस या माइनस बी होल स्क्वायर में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जो कि इस फार्मूले में क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, इनको आप इसमें लिख सकते हो, वो कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं। अब वो कौन से होते हैं? ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसको हम ए प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। और जब इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस माइनस बी, ठीक है। तो अब इसको हम अगर इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट एक जो है आ जाएगा एक ब्रैकेट के फॉर्म में। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमें काम करना है, असल में ये जो हमें गिवन है इक्वेशन, इसको हमें चेंज करना है इस फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हमें चेंज करना है। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं इसको। बहुत ही आसान मेथड है इसका, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमने सीखा है, वो थोड़ा शॉर्टकट मेथड था, ये उसके मुकाबले में थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है बिल्कुल आसान। अब सबसे पहला काम हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, ये हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा। सबसे पहला काम, ये जो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हमें एलिमिनेट करना है, खत्म करना है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड से खत्म करना है। अब इसको कैसे खत्म करेंगे? अगर मैं माइनस कर दूं, बोथ साइड माइनस 12 करूंगा तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम इसमें जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक्स वाली टर्म। अब जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखो एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करो 2 से। एक्स के कोफिशिएंट को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें? 5 मिल गया। तो डिवाइड करके एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आ जाए, अब यहाँ पे हमें 5 मिल गया, तो इसका स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करेंगे, एडिंग 5 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये असल में क्या है? ये देखो ए स्क्वायर हमें गिवन है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि इसके साथ कंपेयर कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर गिवन है, ठीक है, ये 2ab वाली टर्म भी हमें गिवन है,
मालूम क्या करना है यहाँ पे, अगर मेरे पास बी स्क्वायर मुझे मालूम हो जाए, ठीक है, अगर बी स्क्वायर मुझे मालूम हो जाए वो मैं इसमें ऐड करूं तो ये इसके मुताबिक बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब वो बी स्क्वायर बी में कैसे मालूम करूंगा, स्क्वायर से पहले तो मुझे बी मालूम करना है। उसका बिल्कुल आसान तरीका ये है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है, 2 से डिवाइड किया उसको हमने 5 मिल गया। अब 5 का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसको 5 स्क्वायर करके लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 25 माइनस 12। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको मैं फॉर्म में बंद करके लिखूं, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल इज इक्वल टू 25 माइनस 12, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 10x था प्लस 25 किया तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कंप्लीट स्क्वायर बनाना था, कंप्लीट स्क्वायर हमने इसको बना दिया। अब हम इसका लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल, तो ये पता है जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस दोनों ही साइन हम इसके साथ लगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 30। अब हमें जो कंप्लीट स्क्वायर बनाना है ये लेफ्ट हैंड साइड वाले को बनाना है, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर आता है कि ठीक है, अगर नहीं भी आता भी कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब ये इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x इज इक्वल टू माइनस 5 है, इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल करेंगे प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गई x की। अब ये x की एक वैल्यू नहीं है, दो वैल्यू है, बल्कि जब हमने किया था फैक्टराइजेशन में भी हमें x की दो वैल्यू मिली थी। तो याद रखो जितनी x की पावर होगी उतनी ही हमें x की वैल्यूज मिलेगी। 2 पावर है तो 2 वैल्यूज मिलनी चाहिए। तो ये असल में दो वैल्यूज को शो कर रहा है, एक वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यू। कौन सी? एक है x इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 30 माइनस, और दूसरा x इज इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 30। तो जब इसको हम सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तो इसको अलग अलग भी करके लिख सकते हैं और इसको इस तरह से कंबाइंड फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि सबसे पहला काम जो इसके स्टेप्स है याद रखने हैं। कांस्टेंट को हमने राइट हैंड साइड से शिफ्ट किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट खत्म करेंगे। उसके बाद ये चीज ऐड करने हैं, ये नंबर जो भी मिलेगा। अब ये कैसे मालूम करेंगे? x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करोगे और बोथ साइड फिर उसका स्क्वायर, डिवाइड करने से जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है, याद रखना, ठीक है। सिर्फ 5 नहीं ऐड करना बल्कि 5 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड किया। अब ये एक और एग्जांपल करते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे करेंगे वो क्या करना है? कांस्टेंट को हम शिफ्ट करेंगे राइट, ठीक है। 5x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू माइनस। कांस्टेंट को हम ले राइट हैंड साइड, पहला, ठीक है। ये सबसे पहला काम। दूसरा काम,
जो हमने पिछले सवाल में देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 था, वो काम हमने नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये स्टेप हमें करना पड़ेगा। क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। अब उसके लिए क्या करना होगा, 5 को जब मुझे 1 करना है, 1 में चेंज करना है, 1 लाना है, तो डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 5 से हम होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 14x अपॉन 5 इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। अब ये चेंज हो गया, x स्क्वायर प्लस 14 अपॉन 5x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। ये दूसरा काम है। सबसे पहला कांस्टेंट आ गया राइट हैंड साइड, सेकंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में चेंज। अब तीसरा काम, थर्ड स्टेप, ये एक्स का जो नहीं एलसीएम अगर ले लिया तो फिर तो ये वो चीज वापस आ जाएगी, फिर क्या फायदा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। देखो ये x स्क्वायर है हमारे पास, a स्क्वायर वाली टर्म है हमारे पास, 2ab भी मौजूद है। अब हमें मालूम करना है b स्क्वायर मालूम करना है, ये x स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। b स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे, x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करो, 14/5। अब देखो इसको डिवाइड करने का बिल्कुल एक आसान और डायरेक्ट मेथड, जो भी अगर इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन हो और हम कहेंगे उसको किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, अब यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना है, तो बिल्कुल डायरेक्ट स्टेप, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसका यही मतलब है कि हमने 14/5 को डिवाइड किया है 2 से। क्यों, देखो जब हम ये डिवाइड की साइन हम खत्म करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 1/2 और ये क्या आ जाता है 14/5 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 और ये 14 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7/5। तो जब इस x के कोफिशिएंट को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला 7/5। अब 7/5 का स्क्वायर हमें बोथ साइड ऐड करना है, ठीक है। ये तो हमने मालूम कर के a स्क्वायर मालूम था, 2ab हमें गिवन है, यहाँ से x को छोड़ के बाकी जो भी है उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें असल में क्या मालूम हो गया, d की वैल्यू, ठीक है। तो क्या मिला हमें 7/5 एडिंग 7/5 स्क्वायर, 7/5 नहीं ऐड करना, याद रखो जो भी नंबर हमें मिलेगा इसका स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7/5 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब 7/5 का स्क्वायर हम बोथ साइड ऐड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 14/5 x प्लस 7/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 स्क्वायर माइनस 8/5। अब ये देखो बन गया फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। तो अब जब इसको हम ये होगा तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं जहां पे हमें जरूरत होगी, और जहां पे जरूरत होगी इसको हम वापस कंट्रैक्ट फॉर्म में इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो अब ये a स्क्वायर, ये 2ab वाली टर्म है, ये b स्क्वायर। तो जब इसको हम
अब जब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में करके लिखेंगे क्या आंसर आएगा? x square x प्लस 7/5 होल इज इक्वल टू 49/25 माइनस 8/5। तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका 25, 49 माइनस 25 को 5 से डिवाइड किया 14 x plus 7/5 whole square is equal to 9/25 taking square root x plus 7/5 whole square is equal to plus minus 9 square root of 9/10. तो यहाँ पे आ गया x plus 7/5 is equal to 9 का स्क्वायर रूट 3/5 25 का x is equal to इसको भी यहाँ से जब खत्म करेंगे माइनस 7/5 प्लस माइनस 3/5। अब यहाँ पर के x के दो वैल्यू, ठीक है, एक नहीं है बल्कि दो। अब ये कितनी सॉल्व हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा वो स्क्वायर रूट पे था, वो 13 था, वो नहीं हो सकता था, उसको हमने वैसे ही लिखा। लेकिन यहाँ पर ये सॉल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है। माइनस 7/5 प्लस 3/5 एक ये हो जाएगा। दूसरा x इज इक्वल टू माइनस 7/5 माइनस 3/5 इसका आ जाएगा एलसीएम 5 माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4/5 x इज इक्वल टू 5 एलसीएम माइनस 7 माइनस 3 x इज इक्वल टू माइनस 10/5 क्या आ जाएगा? वो x की वैल्यू हमें यहां से मिल गई -2। सोल्यूशन साइड हमें मिल गया -4/5 और -2। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। वही चीज देखो, मैं ये कहता हूँ मैथमेटिक्स में वही पुरानी चीजें होती हैं, उनको हम एक नई तरतीब से बना के एक नई चीज बना। तो उम्मीद है आज का लेक्चर पे आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स के साथ दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए से नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।